हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस डेस्टिनी सिस्टम के गाइस एक और एपिसोड के साथ अगर हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गाइस वीडियो को भी लाइक कर लो। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपने एम से उन दोस्तों गाइस को मार दिया तो लेवल अप हो जाता है लेवल 3 में। और अपने एम सी कहता है मेरे सारे एट्रीब्यूट पॉइंट को मिला दो। तो 76 हो गया है। और लेवल 5 का स्टॉर्म वेव होता है, उसके लगभग 60 के आसपास ही होते हैं, मतलब उतने ही होते हैं। और अपने एम से उसके वो हथियार वगैरह उठा लेते हैं वहाँ से घड़ी भी। और फिर अपने एम से वहाँ से चल पड़ता है और वो कहता है तो चलो मेरे पास अब ताकत आ चुकी है, अब मैं जाके जू और उसको बचा सकता हूँ, नुआन नुआन को। और हम देखते हैं इधर जू को, उसको बहुत ही चोट लगी हुई होती है। वो जो नुआन नुआन होती है उसे भी चोट लगी हुई होती है और वो हील कर रही होती है। और जो यहाँ पे एक बंदा कहता है स्टॉर्म गाइस, एक तो मार्शल आर्टिस्ट है, दूसरा डॉक्टर है। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं आज दो टॉप लेवल के प्रोफेशन है चैंगुआओ पे उनको मिलूंगा। तभी दूसरा कहते इतने क्वालिटी वाले हैं ये तो। और चलो इनको हम टॉर्चर करेंगे स्लोली स्लोली। और इधर हम देखते हैं जू को, उसे बहुत ही चोट लगी होती है और नुआना रो रही होती है। वो कहती है जू, क्या काई के पीछे दो स्टॉर्म गाइस लगे हैं क्या, क्या वो सच में वापस आएगा। और हील करते हुए रो भी रही होती है ये। और हम देखते हैं इधर जू को, वो कहते हैं वो डेफिनेटली वो वापस आएगा। हालांकि वो हर बार भाग जाता है जब लड़कियों से पीछा कर रही होती है। लेकिन जब भी कोई फ्रेंड या रिलेटिव डेंजर में हो तो वो आता है। और हम देखते हैं अपने एम से बढ़ रहा होता है इनकी सब की तरफ। और वो कहते हैं चाहे कितने भी डेस्परेट सिचुएशन क्यों ना हो वो आएगा। और ये स्टॉर्म गाइस बढ़ रहे होते हैं इनकी तरफ। और वो कहते हैं चलो अब जो शुरुआती खेल तो ख़त्म हो चुका है, तो चलो इनकी स्किन को हम उधेड़ते हैं अब। तो दूसरा कहता है हाँ। और ये सब कैप्टन कह रहा होता है इनको। और तभी अपना एम सी को भी देखते हैं हम, वो बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे आ रहा होता है। और जो अपना एम सी को हम देखते हैं वो जंप लेता है एकदम, उसे बिजली जैसी आ रही होती है उसके शरीर से, मतलब वो इतने फास्ट होता है। और जो उसे दो छोटे छोटे होते हैं गाइस हथियार जैसे मिले हुए अपने एमसी को, वो फेंकता है दो आदमियों पे, स्टॉर्म गाइस होते हैं। और वो सभी मारे जाते हैं, मतलब जो स्टॉर्म गाइस होते हैं दो। और जो नोआन नोआन होती है वो भी दिखती है, वो कहते हैं ये तो छोटे छोटे जो थॉर्न है ये कुछ, मतलब अगर जो बियर है उसके थॉर्न है ये कुछ जो मिले थे अपने एमसी को। और तभी इधर जू कहता है मुझे पता था जियांग गाय वापस आएगा, वो जरूर वापस आएगा। तभी जो इनका कैप्टन होता है वो कहते कौन है यहाँ पे, और कौन है, बाहर आओ अगर हिम्मत है तुम में। और क्या तुम वही हो गए जो अभी भागे थे यहाँ से, और हिम्मत है तुम मेरे सामने आओ तुम। और हम देखते हैं इसके सारे आदमियों को अपने एमसी को शॉर्ट थॉर्न से मार देता है और ये अकेला बचता है। वो कहता है कि यार मैं कुछ भी देख नहीं सकता हूँ, कौन है यहाँ पे और कौन है। क्या शेंग्याओ ने ऐसे प्रोफेशन को बर्थ दे दिया है क्या जो कि नोबिस जोन में आ जा सकता है। अगर ऐसी बात है तो वो हम देखते हैं वो पीछे हटता है और भागने लग जाते हैं। वो कहते हैं मेरे को यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा। और हम देखते हैं जू और नुआन नुआन भी इसकी तरफ देख रहे होते हैं कि ये यहाँ से भाग रहा है। और हम देखते हैं ये जहाँ भाग रहा है तो अपना एमसी की आवाज़ आती है, तुमने जो मेरा भाई हो उसको इतना टॉर्चर किया और तुम यहाँ से इतने निकलना चाहते हो। और हम देखते हैं अपने एमसी को, वो अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, आँख वाली स्किल को। और हम देखते हैं वो कहता है इसका तो कोई चांस ही नहीं है कि तुम यहाँ से भाग जाओगे। और जो अपने एमसी होता है वो भी फेंक देता है अपना जो भाला है, वो कहता है नर्क में जाओ अब। और हम देखते हैं जो भाला जाता है जो होता है इनका कैप्टन सेकंड टीम का, इसके पेट में घुस जाता है। और गाइस ये भी चिल्लाता है यहाँ पे, और हम देखते हैं ये भी घुटने पे आ जाता है और इसका भी गाइस खेल खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे सभी लोग मारे जा चुके होते हैं। तभी अपना एमसी भी निकल के आ जाता है जंगल से। वो कहता है स्टॉर्म गाइस के साथ मैंने डील कर लिया है नुआनान, क्या तुम ठीक हो। तभी जो नुआनान होती है वो कहते हैं काई तुम वापस आ गए फाइनली। और वो उसके पास जाते वो कहते हैं लेकिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड है और मैं उसे अब हील भी नहीं कर पा रही हूँ ज़्यादा। और अब देखते हैं जो जू बैठा हुआ होता है ऐसे घुटनों पे, वो कहता है काय मुझे पता था कि तुम आओगे, लेकिन लगता है कि मैं अब तुम्हें फॉलो नहीं कर पाऊंगा इससे आगे। और तभी वो कहता है अब तुम आगे चले जाओ। और हम देखते हैं वो वहीं पे गिर जाता है। और हम देखते हैं ये बोल रहा होता है काय जो कि एडवेंचर हमने यहाँ तक किया था वो मेरी सबसे बेस्ट मेमोरी थी जो भी मेरे पास थी अब तक। और इसके आगे अब तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा और जो मैं इससे आगे तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। और हम देखते हैं नुआ नुआ भी साइड में होती है और अपने एम से भी देख रहा होता है इसे। और वो कहता है कि तुम अब पास कर लेना ट्रायल को। और तभी नुआ नुआन होती है वो कहती है ब्रदर जू, और रो रही होती है बहुत ही ज़्यादा। और हम देखते हैं दूसरी तरफ अपने एम सी को भी, वो भी वहाँ पे चुप खड़ा होता है और वो भी कहता है जू
और हम देखते हैं अगर दूसरी पल अपना एम्स लेते हैं, एक बंदे को उसकी पेट में मारता है, वो कहता है तुम क्या बाप बकवास कर रहे हो। नुआ नुआन भी चौंक जाती है और जो होता है ये इसके तो आंखें बाहर आ जाती है, वो कहती है यार क्या कर रहा है तो वो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि मैंने इनमें से एक को छोड़ के रखा था जो इन्वेडर है जिंदा, ताकि तुम इसे लास्ट बार हिट करो और इसकी एक्सपी तुम्हें मिल जाए और फिर तुम हील कर लोगे तो खुद को मतलब फुल हेल्थ हो जाएगी तुम्हारी। तभी ये नुआन नुआन कहती है हाँ ऐसा भी होता है, तो अगर तुम किसी पाथ स्ट्राइडर को मारते हो डेविल स्टार पे तुम एक्सपी अर्न कर सकते हो। जो कहते हैं क्या ऐसा भी होता है क्या, तो मैं खुद का फूल बना रहा था क्या। और अपने एम से कहते हैं हाँ हाँ तुम अपना ही फूल बना रहे थे। वो चलो ये जो इन्वेडर है इसने तुम्हें काफ़ी अच्छा तंग किया होगा, अब तुम इससे बदला ले सकते हो, देख लो तुम्हें क्या करना है इसका। तभी हम देखते हैं जू और नुआ नुआन को वो जो बहुत ही खुश हो जाते हैं और अपना एम सी कहता है इन्हें भी पता चलना चाहिए कि कर्मा क्या होता है। और तभी जो होता है जू वो कहते हैं काय क्या तुम ऐसा सोचते हो क्या कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो अपना एम सी कहते क्यों नहीं कर सकते हो। जो डिवाइन ग्लोरी सिटी है उसका तो ट्रेडिशन ही है ये कल्चरल रिपे करना। और तभी ये कहता है ठीक है तो हम भी ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करेंगे और अपना बेस्ट देंगे। तब ये जो बंदा सोचते हैं यार किस तरह के डीमन है मेरे पास मत आओ। और हम देखते हैं जो कंट्री एल होती है वहाँ पे और जो इन्वेडर आए होते हैं यहाँ से मतलब, और वो कहते हैं यार कितना टेरिफाइंग है ये, बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। तो कैसे ये इन्वेडर्स होते हैं जो कि जाग जाते हैं जिनको मार दिया होता है अपने एमसी ने। वो कहते यार ये न्यू भी है डिवाइन ग्लोरी सिटी के, उसने तो हम सबको मार दिया और बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है वो हमसे ज़्यादा। तभी दूसरा कहता है मेरा तो लेवल भी ड्रॉप हो गया है। तभी जो होता है इनका मतलब कंट्री का मैनेजमेंट वाला मैनेजर होगा कुछ ऑफिसर, वो कहते क्या क्या हो रहा है। इन्वेडर अभी तो गई थी वापस आ गई, क्या नया प्रोफेशन आया है क्या डिवाइन ग्लोरी में जो कि हमारे इन्वेडर से मुकाबला कर सकता है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ डिवाइन ग्लोरी किंगडम का सीन। तभी जो होता है यहाँ पे बंदा रिसर्चर वो कहता है ये अच्छा नहीं है, डाटा से ऐसा लग रहा है कि जो नुआन नुआन है उसकी वॉच से कि उनकी पार्टी जो इन्वेडर से है वो पहले मिल चुकी है मतलब अभी। तभी दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर शू कहती है क्या इसका मतलब है कि नुआन नुआन उनसे पहले ही मतलब। तभी जो होता है इनका कमांडर वो कहता है यार न्यू भी है कोई नहीं बच पाएगा और आज तक कोई भी नहीं बचा इन्वेडर से। और तुम रेडी हो जाओ साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए और थेरेपी लेने के लिए अपनी बहन के लिए। और हम देखते हैं अपना जो होता है ये कहता है फिर जो डाटा को कर रहा होता है मतलब काउंट वगैरह, वो कहते हैं नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं था। वो जो डाटा को मैंने देखा है तो मैंने देखा कि वो अभी मरे नहीं हैं बल्कि जब वो कि वो इन्वेडर से मिल चुके हैं, बल्कि मैंने ऐसा देखा कि उनका तो लेवल अप भी हो चुका है और वो लेवल अप हो गया उनका। तभी जो होता है कमांडर और अपनी ये इंस्ट्रक्टर्स वो कहते क्या, और दोनों ही गाइस चौंक जाते हैं। और जो कमांडर होता है वो पी रहा होता है कुछ, वो कहते कैसे पॉसिबल है ये वो मरे नहीं बल्कि वो लेवल अप हो गए। मुझे ऐसा मत बताओ कि जो इन्वेडर है वो उनकी हेल्प कर रहे हैं मॉन्स्टर को मारने में। तो वो कहते नहीं मैं भी ऐसा बिलीव कर लेता अगर वो मॉन्स्टर से मार के अगर एक लेवल अप करते तो मैं बिलीव करता वो मॉन्स्टर को मार रहे हैं। लेकिन उनका लेवल अप दो लेवल हुआ है उनका, मतलब एक था तो तीन हो गया उनका। और क्या आपको ऐसा लगता है क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या उन्होंने जो इन्वेडर है उनको मार दिया होगा। तो दोनों को गाइस झटका लगता है एक ही सेकंड में जैसे बिजली दौड़ती है कमांडर और जो इंस्ट्रक्टर होती है दोनों को। और जो कमांडर पी रहा होता है पानी कुछ तो वो नीचे भी गिर जाती है वो बॉटल सी ही, और वो खड़ा हो जाता है फिर कमांडर। और जो इंस्ट्रक्टर होती है वो कहते हैं कमांडर, तो हम देखते हैं दूसरी तरफ कमांडर को वो खड़ा हो जाता है, वो कहता है जल्दी से मेरे को डाटा दिखाओ उनकी पार्टी का, जो नुआन नुआन है उनकी पार्टी का डाटा दिखा मेरे को जल्दी जल्दी। तो हम देखते हैं जो कैलकुलेट कर रहा होता है कुछ डाटा निकाल रहा होता है, तो हम देखते हैं जियांग का का तो लेवल आउट प्रोफेशन दिखाई नहीं दे रहा होता है। और जो नुआ नुआन होती है और जू इनका लेवल 3 हो जाता है दोनों का ही। और एक हीलर होता है एक मार्शल आर्टिस्ट, तो वो कहते हैं क्या लेवल 3 हो गया इनका ऑलरेडी, अगर उन्होंने इन्वेडर्स को नहीं मारा है तो ये इम्पॉसिबल होगा इनका लेवल अप करना दो लेवल इतना जल्दी। और ऐसे बहुत ही खुश जैसा होता है। तो इंस्ट्रक्टर कहती है कि आपको कुछ गलत नहीं लग रहा है क्योंकि जो नुआ नुआन है उसका कॉम्बैक्ट प्रोफेशन वाला नहीं है और मार्शल आर्टिस्ट का जो होता है डैमेज अर्ली स्टेज में वो भी ज़्यादा नहीं होता है। क्या आप मेरे को ऐसा बता रहे हैं कि जो जियांग का ही है उस इन्होंने इन्वेडर की लो हेल्थ कर दी ताकि वो लेवल अप कर पाए बाकी उनको मार के। तभी ये कहता है कि मेरे को फीलिंग है कि ये सब जियांग काई ने किया है, लेकिन उसका लेवल ऑफ प्रोफेशन अननोन दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है ये।
तभी जो डाटा कलेक्टर कर रहा होता है वो कहता है मैंने ऐसा इसके पीछे का रीजन पता कर लिया है कि हमें क्यों नहीं दिखा दे रहा है। क्योंकि जो पाथ स्ट्राइडर होते हैं उनका जो एक्यूपिड की होती है उन्होंने जो वॉच होती है उससे वो डाटा कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो जियांकाई की वॉच है वो सबसे पुराने मॉडल की है, फर्स्ट जनरेशन वाली। और जो कि इसके सर्विस हमने काफ़ी पहले बंद कर दिया, मतलब वो इसके सर्वर 10 साल पहले बंद हो चुके हैं। इसलिए हमें डिफ़िकल्ट है हमारे लिए डाटा को ऑब्टेन करना। तभी वो भी कहते क्या इतना पुराना यूज़ कर रहा है वृष्ट वॉच को ही, और जो कि एंटिक वृष्ट वॉच को ही आजकल भी यूज़ करता है। तभी जो कमांडर कहता है ऑल राइट, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और वो कहता है जाके पता लगाओ और सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन निकालो मेरे को जियांग गाय की रियल लाइफ में, और मैं पता करना चाहता हूँ कि ये किस तरह का बंदा है। तभी जो होता है बंदा वो भी कहता है ठीक है ठीक है। और हम देखें तो जू को वो कहता है यार मैंने तो एक्सेप्ट नहीं किया था, मैं लेवल अप कर चुका हूँ, मेरी फुल हेल्थ हो चुकी है। और जो वो इधर होती है नुआना वो भी सोचती है मैंने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, वो लेवल 3 हो जाता है दोनों का ही। और हम देखते हैं जू कहता है मेरे को अपने प्रोफेशन की स्किल भी मिल चुकी है अर्थ शेकर, और मैं नॉक आउट कर सकता हूँ मतलब जो मेरे आसपास के एनिमी होंगे एकदम ब्लास्ट जैसे ज़मीन में कुछ समझ लो। और नुआन नुआन कहती है मेरी भी स्किल मिल चुकी है मेरे को डॉक्टर हर्ट, और मेरी हीलिंग स्ट्रोंगर हो चुकी है। और अपने आप से कहता है जैसा कि एक्सेप्ट किया था डॉक्टर वाले प्रोफेशन से, ज़्यादा फैंसी स्किल नहीं है, प्रैक्टिकल है एकदम। तभी जू कहता है काई अब मैं तुमसे एक लेवल हायर हूँ, और अब मैं भी उन स्टोन बेज को पीट सकता हूँ, अगली बार मैं पीटूंगा। और जो अपने आप से होता है वो कहते हैं तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम स्टॉर्म गाइज को मार सकते हो लेवल 3 पे, मैं ऑलरेडी लेवल 4 का हूँ। तभी जू कहते यार शिट तुम लेवल 4 पे पहुंच गए, तुम तो लेवल 2 के ही नहीं थे। नुआन नुआन कहते हो तुम्हारे टोटल एट्रीब्यूट पॉइंट भी 96 हैं जो कि लेवल 8 के एक्सप्लोरर के बराबर होते हैं। तभी वो कहते यार तुम फिर से मेरे से ऑसम बन गए, मैं इसे सह नहीं सकता हूँ। नुआन नुआन कहती है अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो अपने एम से कहते हैं आगे, और फिर अपने एम से कहता है कि मैंने सुना है कि जो कैप्टन था उससे कहते हुए कि उनकी टीम सेकंड स्टॉर्म बेज की टीम थी, तो जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं कि हम हंट करेंगे ना, ग्रुप्स में होंगे ये स्टॉर्म बेज को जाके। तो ये दोनों चौंक जाते हैं, वो कहते क्या। और फिर हमें आधे दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है फॉरेस्ट में कहीं इसी जगह पे नोबिस एरिया में। और हम देखते हैं यहाँ पे कोई लोग चल रहे होते हैं, वो कहते हैं यार तुमने क्या सुना है कि एक बहुत ही इंटरनेशनल जोक आ रहा है जो कि सेकंड टीम थी उनको वाइप आउट कर लिया न्यू कमर्स ने, और मैंने तो ये सब सपने में भी नहीं सोचा था। और तभी अपना एक बंदा कहता दूसरा कि उनको तो रिटायर हो जाना चाहिए। तो हम देखते हैं ये भी मेंबर होते हैं स्टॉर्म गाय के टीम के, लेवल 5 होता है इसका। तो वैसे इस टीम में सभी के सभी लोगों का लेवल 5 होता है, तो इनका कैप्टन भी लेवल 5 का होता है। वो कहता है इसे इतना लाइटली मत लो, सुपीरियर ने हमें मेंशन किया है कि ये सब ग्राउंडलेस नहीं है और हमें गार्ड पे रहना पड़ेगा, मतलब वो तब वो कहता है कि हम डिफेंड किसके खिलाफ कर रहे हैं, जो कि अपर जोन की यहाँ पे लिमिट है, अपर लिमिट नोबिस जोन की वो लेवल 5 है, और हमारी टीम तो पूरे लेवल 5 की, हम तो यहाँ पे गोड्स को भी मार सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने एमसी और उसकी टीम को वो छुपी होती है। जो कहती है यार यहाँ पे तो 9 पीपल है लेवल 5 के। तभी नुआन नुआन कहती है क्यों ना हम यहाँ से चले जाएं। और अपना एमसी कहता है तुम डरो मत, मेरे जो करंट एट्रीब्यूट है अगर मैं उनको मार नहीं पाऊँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके यहाँ से निकल सकता हूँ। और वैसे भी अगर उनको हम मारेंगे नहीं तो वो हमारे न्यू कमर को मारेंगे हमारी कंट्री के, तो अच्छा होगा कि डिफेंड करने के बजाय हम स्ट्राइक कर लें पहले ही। तो अभी हम देखते हैं जो कि उनका कैप्टन होता है स्टॉर्म गाय का, वो भी नोटिस कर लेता है अपने एमसी को। और तभी वो कहता है कि वहाँ पे कोई है, और अपने एमसी को हम देखते हैं वो दूसरी तरफ भाग रहा होता है, उनको ललचा रहा होता है अपने पीछे। और तभी एक बंदा कहता है यार मैंने इसे डिटेक्ट कर लिया तो लेवल 4 का न्यूबी है। तभी दूसरा बंदा कहता है क्या लेवल 4, क्या एक न्यूबी इतना भी लकी हो सकता है कि वो यहाँ पे लेवल अप कर पाए इतने ऐसे प्लेस पे। और ऐसे कैसे हो सकता है, क्या इन्होंने ही तो नहीं मतलब मारा था लेवल 2 वाली टीम को, मतलब जो हमारी टीम थी सेकंड टीम को। तभी इनका बॉस कहता है इंटरेस्टिंग, जाओ उसको पकड़ो और उसे अलर्ट रहना और उसे पीछे पड़ जाओ, उसे पकड़ लो, हमारी मिलिट्री अचीवमेंट वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी अगर हम इसे पकड़ लेंगे। तभी दूसरे बंदे होते हैं वो कहते हैं यस सर, और अपने एमसी के पीछे भाग जाते हैं इसे पकड़ने के लिए। और अपने एमसी को देखते हैं वो भाग रहा होता है, वो कहती है यार स्टॉर्म गाय ये तो फॉर्मेशन में मेंटेन करते आ रहे हुए होते हैं।
तभी वो सोचते हैं कि हमारा प्लान था जैसे मैं इसको ललचाऊँगा तो ये मतलब ये झुंड जैसे में आएँगे मतलब पास-पास होंगे और जो जू है वो अपॉर्च्युनिटी का यूज़ करेगा अर्थ सेकर से और सबको नॉकआउट कर लेगा। लेकिन अभी इनका डिस्टेंस मेंटेन करके आ रहे हैं तो वो एक को ही कर पाएगा, बाकियों को नहीं कर पाएगा। और फिर जो होगा वो ऐसा होगा कि बाकी के लोग भाग भी सकते हैं। और तभी वो सोचता है लेकिन अब तो ये फॉर्मेशन में है, अब मैं क्या करूँ और मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और जू इनको नॉकआउट नहीं कर सकता है क्योंकि भी फिर एक आधे को करेगा तो बाकी भाग सकते हैं फिर। तो वो कहते हैं मेरे को किसी ना किसी का सॉल्यूशन तो मेरे को ढूँढना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। और अपने आप से रुक जाता है और अपने आप से सोचता है अगर मेरे को इन सबको वाइप आउट करना है तो मेरे को अपना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और अपने आप से मुड़ जाता है इनकी तरफ ही और इनकी तरफ स्ट्राइक करने के लिए चल पड़ता है। एकदम बिजली निकल रही होती है अपने एमसी की तरफ से। तभी ये अपने आप से सोचते हैं मैं गैम्बल ही करूँगा फिर से। और तभी ये सोचते हैं क्या ये हमारी तरफ वापस क्यों आ रहा है बच्चा। तो ये गाइस भी चौंक जाते हैं कि अपना एमसी इनकी तरफ वापस क्यों आ रहा है। तो गाइस ये एपिसोड तो गाइस यहीं पे खत्म होता है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।